और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये है अपना एडिटोरियल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ब्यूटीफुली वॉक ऑन द तमिलनाडु वेत्री कजगम्स इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये तमिलनाडु वेत्री कजगम जो है ये पार्टी है। ठीक है, तमिलियन पार्टी है एक, है ना। और ये एक स्पीच के बारे में है जो अपने वेटरन एक्टर विजय जी हैं उनके बारे में है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Status quo and change were words that marked the speech of veteran Tamil actor Vijay at the much awaited inaugural state level conference of his party, the Tamilaga Vetri Kazagam or the TVK, the Tamil Nadu Victory Federation on Sunday. ठीक है, तो जो विजय जी हैं उन्होंने एक स्पीच में कुछ कुछ वर्ड्स बोले हैं। ठीक है, जैसे स्टेटस को। स्टेटस को क्या हो जाता है? ये स्टेटस को हो जाता है करंट सिचुएशन, करंट अफेयर का सिनोनिम है समझ लो। ठीक है, करंट सिचुएशन, करंट अफेयर भी तो वही होता है। ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग अफेयर। ठीक है, एग्जिस्टिंग अफेयर अभी की बात है ना। एंड चेंज जो बदलाव है, ये उनके वर्ड्स थे। द मार्क द स्पीच ऑफ वेटरन। वेटरन मतलब क्या? जो एक्सपीरियंस्ड ना, हु इज एक्सपीरियंस्ड, ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड है ना। तमिल एक्टर विजय, विजय जी की जो बात है। इनॉग्रल मतलब क्या? जो इनिशियल या जो फर्स्ट, फर्स्ट मतलब जो रिबन जब काटते हैं तो हम किसी चीज का मतलब जैसे गृह प्रवेश, प्रवेश है ना। गृह प्रवेश जब करते हैं तो उसका इनॉग्रेशन एक टाइप का बोल सकते हो, जिस भी चीज को हम फर्स्ट टाइम मतलब ओपन करते हैं ना, इनॉग्रेशन बोल सकते हो। फर्स्ट, फर्स्टली ओपन, इनिशियल लेवल, इनिशियल जिस चीज का भी इनिशिएशन है ना। स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। ये जो तमिलगा वेट्री कसगम है ये पार्टी है ना, या इसका दूसरा भी नाम है तमिलनाडु विक्ट्री फेडरेशन। ठीक है, मिस्टर विजय who drew a huge crowd, mostly youth, stuck to that traded path when it came to issues such as the political concept of Dravidam, opposition to communalism, two-language formula, caste-based survey, NEET, women's empowerment and the return of education to the state list। तो क्या क्या बात सब उन्होंने किया अपने स्पीच में, क्या क्या कॉन्सेप्ट सब रखे। देखो सच एस एक द्रविडम, द्रविडम का कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा है ना। ओपोजिशन टू कम्युनलिज्म, एक टू लैंग्वेज फॉर्मूला इसके बारे में बोला, एक कास्ट बेस्ड सर्वे इसके बारे में बोला है ना। नीट, नीट एग्जाम के बारे में बोला, और वुमेन एम्पावरमेंट एंड द रिटर्न ऑफ एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट होता है ना, तो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में वापस लाने के लिए बोला गया। ठीक, तो वर्ड्स देख लेते हैं सबसे पहले। क्या 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 वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो ड्रीव मतलब क्या? ड्रीव मतलब अट्रैक्टेड या फिर ब्रॉट इनटू अटेंशन है ना, ब्रॉट इनटू अटेंशन। ठीक है, ह्यूज क्राउड, मोस्ट यूथ, जो मतलब मेनली वो किसको बोल रहे हैं? यूथ को है ना, टुडेज यूथ को वो हम बता रहे हैं। ट्रेडेड पाथ मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेडेड पाथ मतलब एक ऐसा पाथ जहां पर आप बहुत टाइम से मतलब बहुत बार गुजरे हो है ना। जैसे आप स्कूल से घर जा रहे हो है ना, स्कूल से घर जा रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर रास्ता फॉलो करते होगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि चलो अभी अपने नाना जी की स्टोरी सुन लिया और पहाड़ लांग के नदी छलांग लगा के है ना मगरमच्छों से लड़ते हुए चले जाएंगे आज है ना। ठीक है, तो स्पाइडरमैन जैसे है ना बस के ऊपर से, तो ऐसा तो नहीं जाएंगे। एक रेगुलर पाथ होगा, हाईवे से होके गए स्कूल जहाँ पर है वहां से जाए, साइकिल चला के अपना साइकिल से जा रहे हो या तो बस से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो है ना, एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में, कहीं भी बैठ के जा रहे हो। तो ये एक वो पाथ हो जाएगा जिससे आप बहुत बार जा चुके हैं है ना। फॉलोड या वेल नोन, वेल नोन कोर्स। ठीक है, वेल नोन कोर्स, वेल नोन पाथ। ठीक है, when it came to issues such as the political concept of द्राविडम, द्राविडम की बात उन्होंने की है ना। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म होता है फॉलोइंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, फॉलोइंग ए पर्टिकुलर
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो करना, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव टर्म्स में इसको बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई है, जैसे सपोज एक कोई एससी ग्रुप के पीपल हैं, या फिर चलो नहीं यार इनको नहीं बोलते हैं भड़क जाएंगे। तो जैसे कोई एक ब्राह्मण है, ठीक है, एक ब्राह्मण है, तो वो बोलते हैं कि नहीं यार मैं किसी और के हाथ से नहीं खाऊंगा, मैं तो अपने ही कास्ट के ये तो ये सब जो है ना, ठीक है, समझ रहे हो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो अपने ही कम्युनिटी को फॉलो करेंगे, है ना, वैसी वाली बात। और अपना ही जाति का होगा तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, ऐसी ऐसी वाली बात है ना, समझ पा रहे हो ना कौन से रास्ते में जा रहा हूँ मैं, कहाँ से आ रहा हूँ, है ना। तो वैसी वाली बात। एंड द रिटर्न ऑफ एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है, तीन लिस्ट होते हैं, एक होता है अपना सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, एक होता है अपना स्टेट लिस्ट, एक होता है अपना कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, आप भी जानो यार थोड़ा, है ना, करंट अफेयर्स देख रहे हो या एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो ये चीज के बारे में अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो आज सीख लो। सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स, है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह, ये सब आ जाते हैं, जो बड़ा बड़ा चीज है ना, जो हैंडल करता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकता है ना। नेक्स्ट सेकंड में क्या आता है, स्टेट। स्टेट में कैसे, जैसे पुलिस, पुलिस वगैरह ये सब आता है, एजुकेशन भी था, मतलब अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो स्टेट में ही एजुकेशन रहता है ना। तो एजुकेशन जो है स्टेट स्टेट क्या ये कंट्रोल करता है, जैसे पुलिस को, मेनली पुलिस हो गया, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है वो, है ना। और कॉन्करेंट में क्या चीज आ जाती है, कॉन्करेंट में वो चीज आ जाती है जो मतलब दोनों मिलके कर सकते हैं, है ना, दोनों मिलके कर सकते हैं। जैसे कुछ बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स, है ना, जैसे कोई डैम बनाना हुआ तो सेंट्रल और ये दोनों मिलके करती है ना। ये छोटे मोटे चीजें, है ना, ये तीन लिस्ट रहते हैं अपने, कॉन्करेंट, स्टेट और सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो एजुकेशन को फिर से वापस लाने के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर हिम द्राविडम एंड तमिल नेशनलिज्म वर लाइक टू आइज, इवन दो ही डिड नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द टर्म्स। एक्सप्लिसिटली मतलब क्या, एक क्लियर वे में, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियर, क्लियर वे में, है ना। एक्सप्लिसिटली मतलब बहुत ही स्पष्ट तरीके से, एंड इन डिटेल बोल सकते, क्लियर एंड इन डिटेल, बहुत ही डिटेल वे में, है ना। जैसे मैं एडिटोरियल आपको समझा रहा हूँ, है ना, कैसे एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ, है ना, डिटेल में बता रहा हूँ एकदम साफ तरीके से, तो वैसे ही कुछ है ना। और मतलब द्राविडम जो है, ठीक है, द्राविडम, ये द्राविडम कैसे आ रहा है, मतलब द्राविडम जो एक थ्योरी है ना, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अगर आपने सुना होगा, तो नॉर्थ इंडियन को हम आर्यंस बोलते हैं, और साउथ इंडियंस को द्रविड़म। थोड़ा बकवास है, बकवास थ्योरी है, लेकिन ये अभी भी चलता है, ठीक है। तो साउथ इंडियन पीपल अपने आप को द्रविड़न बोलते हैं, है ना। तो ये और तमिल नेशनलिज्म, ये दो आंखें हैं जो मतलब जो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से नहीं बताया अपने स्टेटमेंट में, है ना, ताकि ये विवाद का कारण ही बने रहे। नीदर ऑफ द टू द्रविडियन मेजर्स द डीएमके एंड द एआईए डीएमके, ठीक है। तो ये जो पार्टीज है, ठीक है, मेजर पार्टीज डीएमके और ये, ठीक है, हैव पोजीशन देमसेल्व्स अगेंस्ट तमिल नेशनलिज्म। तो ये दोनों ने अपने आप को पोजीशन किया है, मतलब इसके खिलाफ, मतलब खड़ा किया। पोजीशन मतलब क्या, प्लेस्ड, प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड या अरेंज्ड बोल सकते हैं, ठीक है, अरेंज किया अपने आप को, मतलब साथ में ये लोग आके इसके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे, है ना, ठीक है। नेशनलिज्म मतलब तो पता है, नेशनलिज्म मतलब क्या, डिवोटेड टू नेशनलिटी, अ नेशनल, अ नेशन, ठीक है, डिवोटेड टू नेशनल। Instead, the popular impression they have created is the complementarity of the terms. Complementarity, complementarity मतलब क्या, कि किसी चीज को कंप्लीट करना, ठीक है। इन द सेंस क्या बोलते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट करना मतलब क्या हो जाता है, अगर आपने मान लो कि बहुत अच्छे से एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहना है, फीमेल हो तो, और अगर मेल हो तो बहुत एक सुंदर सा सूट पहना है ना, बहुत ही अच्छा, तो बोलते हो ना कॉम्प्लीमेंट करो, थोड़ा बताओ यार कैसे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एक ना पॉजिटिव टर्म्स में मेरी तारीफ करो, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और अगर कमेंट कर रहे हैं तो क्या, कॉम्प्लीमेंट और कमेंट में क्या डिफरेंस हो जाएगा, देखो, कमेंट, कमेंट होता है ना, ज्यादातर इसको नेगेटिव टर्म्स में भी ले सकते हैं, अगर पॉजिटिव में ले सकते हैं, है ना, जैसे आप लोग पॉजिटिव कमेंट्स डालते हैं, तो पॉजिटिव में ले सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा नेगेटिव वे में होता है, मतलब कमेंट पास करना, तो जो मतलब हम बेसिकली टर्म्स यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, वो
इम्पैक्ट करती है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी मतलब ये जो पॉजिटिव टर्म्स में यूज हो रहा है ना, तो ये एनहेंस, एनहेंस और कंप्लीशन इस चीज की बात करते हैं। एनहेंस और कंप्लीशन, ये दो चीज की अदर टर्म्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। Invoking DMK founder and the former Chief Minister CM Annadurai's position of one community one God, है ना। Ontrekulam Oruvane Devan, ठीक है। Ontrekulam Oruvane Devan मतलब क्या, वही वन कम्युनिटी वन गॉड, एक कम्युनिटी एक गॉड। ये जो है ना थोड़ा बकवास सा थ्योरी, बट ठीक है यार, कुछ नहीं बोल सकते, पॉलिटिशियंस है। ठीक है, वन मतलब एक कम्युनिटी है और उसका एक भगवान। ठीक है, मतलब मान लो ये पांच छह कम्युनिटी, तीन चार कम्युनिटी हैं, ये इनके अलग भगवान, इनके अलग भगवान, इनके अलग अलग, तो एक कम्युनिटी एक भगवान, है ना। ऐसा कुछ है, वहाँ चलता है थोड़ा ये सब, है ना। तो देखो यार, मतलब बुरा नहीं मानना, बट अच्छा नहीं है ये सब, है ना। ये जो है यूनिटी है इंडिया का, ये तोड़ता है। इन्वोकिंग का मतलब क्या हो जाता है, इन्वोकिंग मतलब टू रेफरेंस, इन रेफरेंस ऑफ समथिंग, इन रेफरेंस, इन रेफरेंस ऑफ समथिंग, रेफरिंग टू समथिंग, ठीक है। ये रेफरेंस ऑफ समथिंग जो इन रेफर करते हुए डीएमके के फाउंडर और फॉर्मर जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे, कौन, सी एन अन्ना दुराई, पोजीशन ऑफ वन कम्युनिटी, ये जो बात उन्होंने कही थी, ठीक है, ठीक है, मेड इट क्लियर दैट हिज ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट अगेंस्ट बिलीवर्स। ठीक है, ये जो मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वन कम्युनिटी वन गॉड, हर कम्युनिटी की एक भगवान होने चाहिए, है ना। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो बिलीवर्स के खिलाफ नहीं है। बिलीवर्स कौन, who believes in God, who believes in God, ठीक है, जो भगवान पे बिलीव करते हैं, तो वो a position that has gained acceptance among most parties in the state, position that has gained acceptance in among the most parties in the states, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो बिलीवर्स मतलब तो वो हो जाता है जब पर्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं ना, पर्टिकुलरली, ठीक है, वो पर्टिकुलरली एक वर्ड डाल लो, पर्टिकुलरली बिलीव्स इन अ गॉड, ठीक है, एक भगवान में मानते हैं, मतलब किसी भगवान में मानते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो वो साफ तरीके से क्लैरिफाई करते हुए बोल रहे हैं कि वो किसी मतलब रिलीजियस पीपल या रिलीजियस सेक्ट के अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है। और ये जो स्टांस है, इसको मोस्ट पार्टीज ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, मानते हो, हाँ भाई ऐसा है ना। चलो आगे देखते हैं, बट देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट व्हाट ही मेंट बाय सेक्युलर सोशल जस्टिस, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला, एक स्टेटमेंट वगैरह कुछ दिया, लेकिन उन्होंने क्लियरली ये डिफाइन नहीं किया कि सेक्युलर सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। आजकल तो भैया सेक्युलर का मतलब भी सेक्युलर नहीं रह गया है ना। तो सेक्युलर मतलब क्या होता है, जहां पर सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन साथ में यूनिटी में रह सकते हैं ना, सेक्युलर सोशल जस्टिस। लेकिन उन्होंने जो बोला उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, कोई क्लियरेंस नहीं, मतलब कोई क्लियरेंस इसमें था नहीं, कोई क्लियरनेस नहीं था, क्लियरनेस, ठीक है, नहीं था उसमें। ही यूज द टर्म प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हो जाता है, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, बहुत बार सुना भी होगा आपने ये वर्ड, तो ना पॉपुलेशन को मतलब प्रोपोर्शन वाइज जो डिवाइड करते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन को, तो मतलब डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन। अरे मतलब देखो क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि 900 गर्ल्स में 1000 मेल्स है, मतलब 1000 मेल्स में 900 गर्ल्स है, ऐसे नहीं बोलते क्या। तो ये हो जाता है प्रोपोर्शनल डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन की बात अभी चल रही है, ठीक है, जो रिजर्वेशन हुआ कहाँ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में होता ही है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम देख सकते हैं, एसटी एससी, ये कोटा वोटा ये सब होते हैं ना, सबके लिए होता है। हमारा नहीं होता, सिर्फ बाकी सबको होता है। स्कीम इन द अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल मतलब क्या, अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर, पहले का, जो पहले थे, मद्रास प्रेसिडेंसी till about the early 1950s and aligned to demands for a caste census that is gaining currency, ठीक है।
तो बोला जाता है कि अभी देखो बोला जा रहा है कि वो जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हैं, किस लिए, रेफर करने के लिए, किसको, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन को, ठीक है, रिजर्वेशन को कहाँ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में यूज हो रहा है, ठीक है, रिजर्वेशन कोटा वगैरह यूज हो रहा है ना, ठीक है, तो इस चीज को वो बता रहे हैं, ठीक है। और जो कहाँ पर मतलब ये कहाँ कब से लागू था, देखो मद्रास प्रेसिडेंसी, तो मतलब जो तमिलनाडु था वो पहले मद्रास कहलाता था, ठीक है, तो उस टाइम से लगा हुआ है, मतलब 1950 से ये लगा हुआ है, वही वो बोल रहे हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ गेनिंग करेंसी मतलब क्या, गेनिंग करेंसी मतलब होता है बिकमिंग पॉपुलर, ठीक है, बिकमिंग पॉपुलर, फेमस हो रहा है, मतलब अभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, है ना, पॉपुलर हो रहा है ये चीज, फेमस हो रहा है, ठीक है, एक बार बोलो फेमस, ठीक है। In 1970, the A.N. Sathanathan headed first backward class commission concluded that caste-based proportional quota will neither be administratively feasible nor would it be in the interest of social integration. ठीक है, कंक्लूड भी वर्ड्स देख लो पहले, ठीक है, वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं फिर अच्छे से समझाता हूँ। कंक्लूडेड मतलब क्या हो जाता है, डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड या डिक्लेयर्ड बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल, मतलब क्या बोल, एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल मतलब क्या हो जाता है, देखो ये इसका मतलब हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है बोल सकते हो, कैसे टर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में मतलब जो रूलिंग इसके टर्म्स में पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये समझो, है ना, ना टेक्निकली नहीं समझाता हूँ, जो समझने लायक है वो समझाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, ठीक है, ये जो कोटा है विल नाइदर बी एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल, जो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा ये जो कोटा है ना, नॉर वुड इट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन मतलब क्या, मतलब द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, दो सोशल ग्रुप्स को मतलब कंबाइन करके एक यूनिफाइड सोसाइटी में कन्वर्ट करना, है ना, बोल सकते हो कंबाइनिंग टू सोशल ग्रुप्स, ठीक है, टू सोशल ग्रुप्स इनटू अ यूनिफाइड सोसाइटी, यूनिफाइड सोसाइटी, ठीक है, ये हो जाता है। देखो अभी सिंपल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ क्या है इसका, जो 1970 में पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है ये आया था, संगठन है ना, आया था, इसको लीड किसने किया था, इसको लीड किया था A.N. सतानाथन ने, ठीक है, इन्होंने लीड किया था और डिसाइड किया था जो कास्ट बेस्ड प्रोपोर्शनल कोटाज है होगा ना, जो कास्ट बेस्ड कोटास जो होगा, ये कोटा सिस्टम जो है ये ना तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ना ही मतलब लोगों के लिए अच्छा है, लोक हित के लिए, सोशल यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है, ये बोला था, ठीक है, देखो ये तो एडिटोरियल में, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था, ठीक है, आगे देखते हैं। Likewise, the proposal of having a branch of Secretariat in the Madurai is a watered down demand for having the city as the second capital. ठीक है, Likewise the पहले देखो proposal, proposal मतलब suggestion, suggestion, मैं suggestion बोल रहा हूँ तो कोई कोई लोग बोलेंगे भैया को आता नहीं है, नहीं भैया, it depends upon your accent, you're saying, है ना, कितने टाइप के एक्सेंट हैं जो मतलब इंडिया में पॉपुलर हैं, एक तो अपना इंडियन एक्सेंट है, ठीक है, एक है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश एक्सेंट जिसमें लोग बोलते हैं बोलो वोटो, है ना, वो बोलते हैं, एक है अमेरिकन, ठीक है, बहुत और भी हैं, आयरिश, आयरलैंड, बहुत सारे हैं, है ना, ऑस्ट्रेलियन वगैरह वगैरह, लेकिन ये बहुत ही ये है, प्रचलित है, फेमस है, तो मैं ना तीनों को कंबाइन करके बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई देखो इंग्लिश हमारी एक जो है मदर टंग नहीं है, ठीक है, तो हमें किसी के ऊपर लॉयल होने की जरूरत नहीं है,
आप आपकी प्रोनाउंसिएशन बस ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कैपिटल है और बोल रहे हो कॉपी-तोड़, ऐसा कुछ अजीब-सा बोल रहे हो, है ना? तो वो ऐसा नहीं, कैपिटल बोलो, कैपिटल बोलो, जैसे बोलना है बोलो, लेकिन एक्सेंट थोड़ा ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, है ना? बाकी एक्सेंट आप कोई सा भी लो, ठीक है? बहुत लोग मरते रहते हैं कि मेरी एक्सेंट ये वो, है ना? नॉट दैट अमेरिकन आई एम थिंकिंग ऑफ, है ना? अमेरिकन लोग तो बाबा, अगर आप लोग अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोलोगे तो वो सोच लेते हैं कि कोई एलियन आ गया है ना? ठीक है, चलो चलो बहुत ज्यादा बकवास हो गया। तो लाइकवाइज द प्रपोजल ऑफ हैविंग अ ब्रांच ऑफ सेक्रेटरीट, ठीक है, ब्रांच ऑफ सेक्रेटरीट इन मदुराई इज अ वाटर डाउन डिमांड। ठीक है, वाटर डाउन मतलब क्या? वाटर डाउन मतलब फोर्सफुली इस चीज को कम कर देना, ठीक है, मेड लेस बाय फोर्स, मेड लेस बाय फोर्सफुल एक्शन, ठीक है, फोर्सफुल एक्शन, ठीक है, ठीक, मतलब वाटर डाउन मतलब किसी चीज को कम कर देना। कैसे? वाटर डाउन डिमांड, डिमांड से कम कर देना, है ना? किसी चीज का डिमांड करोगे कि नहीं भैया ये होना नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा ना, मेजोरिटी में। डिमांड फॉर हैविंग द सिटी एज द सेकंड कैपिटल, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो। तो इसी वाइज लाइक वाइज मतलब सिमिलरली ये जो सजेशन है, ठीक है, जो सेक्रेटरीट इन मदुरई जो है, मतलब उसको फोर्सफुल डिमांड किया जा रहा है कि मतलब इसको सेकंड कैपिटल बनाने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। Mr. Vijay, true to his words of dropping a bombshell, made an offer of a share in power, a demand that Dravidian majors have refused to concede. ठीक है, तो इस पहले देखो ये ड्रॉपिंग अ बॉम्बशेल, ड्रॉपिंग अ बॉम्बशेल मतलब क्या? एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कर देना, ठीक है, मेकिंग अ सरप्राइज अनाउंसमेंट, एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कर देना, ठीक है। ड्रॉपिंग अ बॉम्बशेल मतलब वही, मतलब एक सरप्राइज अनाउंसमेंट जो जिसमें मतलब वजन हो, ठीक है, ऐसा अनाउंसमेंट जिसमें वजन हो, है ना? मेड एन ऑफर ऑफ शेयर इन पावर, ठीक है, मेड एन ऑफर ऑफ शेयर इन पावर मतलब पावर शेयर करने का ये कोई अनाउंसमेंट किया है ना, which the Dravidian parties have refused to agree, मतलब जो द्रविडियन पार्टीज है ना, मेजर्स मतलब क्या? पार्टीज, द्रविडियन मेजर्स मतलब पार्टीज, दूसरे पार्टीज, अदर पार्टीज, ठीक है, ये जो अदर पार्टीज हैं वो माने नहीं इसमें, है ना? रिफ्यूज टू कॉन्सिड, कॉन्सिड मतलब क्या? एग्री करना, ठीक है, रिफ्यूज टू एग्री। तो उन्होंने एक ऐसा मतलब सरप्राइजिंग ये कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया जिसको दूसरे पार्टीज मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। दिस मे हैव बीन एम्ड एट अनसेटलिंग द कैंप led by the ruling DMK, wherein the Congress and the VCK favor the notion of coalition government, ठीक है। ये सबके फुल फॉर्म ना मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, तो बस समझो कि ये VCK जो है ना, DMK जो, ये सब पार्टीज है ना। बाकी आप रिसर्च करना चाहते हो तो खुद रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले देखो अनसेटलिंग मतलब क्या होता है? अनसेटलिंग मतलब हो जाता है बोल सकते हो कॉजिंग टू फील अनईजी, एक अनईजी फीलिंग, ठीक है, या एंग्शियस फीलिंग, एंग्शियस फीलिंग एम्ड एट मतलब anxious फीलिंग कराने के लिए द कैंप लेड बाय द रूलिंग डीएमके, जो डीएमके रूल कर रहे हैं उनके कैंप को मतलब थोड़ा घबराहट में डालने के लिए, है ना। wherein the Congress and the VCK favor the notion, ठीक है, favor the notion of a coalition government, coalition government मतलब क्या? coalition government मतलब क्या? coalition government मतलब एक मल्टीपल पार्टी के थ्रू मतलब गवर्नमेंट मतलब बोल सकते हो, गवर्नमेंट ruled by combination of combining two or more parties, ठीक है, पार्टीज मतलब जिसमें दो से ज्यादा पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलके मतलब अगर गवर्नमेंट ये कर रहे हैं, है ना, मिलके जो होता है ना, जो इलेक्शन के टाइम अगर दो लोग हाथ मिला लेते हैं तो वैसे, ठीक है, दो कोalition गवर्नमेंट, कोalition मतलब मिल जाना, कॉम्बाइनिंग, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। His assurance of not pursuing the politics of hate or being offensive towards adversaries in noteworthy is noteworthy। हाँ चलो यहाँ तक ही देखते हैं, नोट वर्दी तक देखते हैं क्या बोलने का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले एश्योरेंस मतलब क्या है? भरोसा दिलाना, ठीक है, पॉजिटिव डिक्लेरेशन बोल सकते हो, पॉजिटिव डिक्लेरेशन, ठीक है, टू गिव कॉन्फिडेंस, है ना, गिव कॉन्फिडेंस,
तो बस सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ यहाँ ताकि आप लोग समझ पाओ, है ना? खुद से रीड आउट करके फिर से एश्योरेंस का मतलब और ज़िंदगी में वो ढूँढना ना पड़े, है ना? ऑफ नॉट परस्यूइंग मतलब क्या? कि किसी चीज़ को परस्यू नहीं करना, है ना? परसुएड नहीं करना। तो परसुएड उसका सिनोनिम है। द पॉलिटिक्स ऑफ हेट मतलब हेट नहीं फैलाने का जो ये है ना ऑफेंसिव वर्ड ऑफेंसिव नहीं ये होने के लिए, है ना? टुवर्ड्स द एडवर्सरीज एडवर्सरीज मतलब क्या? जो ओपोनेंट्स है ना? जो ओपोनेंट्स हैं या जो एनिमीज हैं, ठीक है? इस नोटवर्दी नोटवर्दी मतलब नोट करने के लायक है ना? इस प्रॉमिस मतलब उसके जो प्रॉमिस है कि एंगेज नहीं होना किसमें हेटफुल पॉलिटिक्स में मतलब जो थोड़ा होता है ना हेटफुल पॉलिटिक्स हो जाता है कभी कभी थोड़ा वायलेंस आ जाता है तो वो उसमें नहीं इन्वॉल्व होने का और एक ऑफेंस नहीं क्रिएट करने का, ठीक है? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट नोटवर्दी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो उन्होंने बोल दिया है ना, भरोसा जो दिलाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भरोसा दिलाना ही मतलब पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी रहता है, तो वो भरोसा उन्होंने दिलाया वहाँ एट द मैक्रो लेवल मतलब ब्रॉड ब्रॉड लेवल बोल सकते हैं, है ना? एक वर्ड होता है माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ। माइक्रो मतलब जो स्मॉल स्केल हो, स्मॉल स्केल में, और मैक्रो मतलब जो लार्जर स्केल ब्रॉडर स्केल में हो, है ना? ठीक है? मैक्रो बड़े लेवल पे he pitted himself against the BJP and the DMK without naming them explicitly मतलब बताया अभी क्लियरली, ठीक है? क्लियरली pitted मतलब पोजीशन किया, पोजीशन हिमसेल्फ, ठीक है? पोजीशन पोजीशन हिमसेल्फ, ठीक है? अगेंस्ट मतलब ये जो बड़े लेवल में उन्होंने अपने आप को रखा बीजेपी के साथ, अगेंस्ट बीजेपी के और डीएमके के मतलब अगेंस्ट में वो बोल रहे हैं, ठीक है? बीजेपी और डीएमके के अगेंस्ट में बोल रहे हैं विदाउट मतलब वो क्लियरली नहीं बोल रहे हैं ना, इनडायरेक्टली बोल सकते हो, है ना? वो इनडायरेक्टली बोल रहा है बंदा, इनडायरेक्टली बीजेपी और डीएमके के अगेंस्ट में बोल रहे हैं उनका नाम लिए वगैरह होता है ना, हम किसी कभी कभी किसी किसी को बोलते हैं थोड़ा टॉन्ट करते हैं उनका नाम बिना लिए हुए, है ना? ये ऐसा था, है ना? वो ऐसा तो वैसा ही है ना, चलो आगे देखते हैं क्या है। इट रिमेन्स टू बी सीन whether the political attack will help him get into the anti-DMK space and the anti-BJP constituency. It remains to be seen whether the political attack जो ये political attack है अब उसको हेल्प करेगा गेट इनटू एंटी डी मतलब अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है? अब उनको एंटी बीजेपी और एंटी डीएम के स्पेस में जो है जो स्पेस में इन द सेंस क्या है, सपोज एक घर है, ठीक है? तो ये एंटी मतलब यहाँ पर अगेंस्ट वाले लोग अपोजिशन वाले लोग, ठीक है? अपोजिशन वाले लोग थे तो वो उस श्रेणी में डाल सकते हैं क्या अभी उनको, ये जो अटैक किया उन्होंने पॉलिटिकल अटैक किया तो उस श्रेणी में डाल सकते हैं क्या, यही बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या हो जाएगा, अ बॉडी ऑफ वोटर्स, ठीक है? वोटर्स, ठीक है? जहाँ पर वोटर्स ये मतलब ये रहते हैं ऑफ स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफिक एरिया, है ना? एक स्पेसिफिक एरिया के वोटर्स, ठीक है? जैसे अभी सपोज तुम्हारा जो सिटी है वहाँ तुम्हारे कॉलोनी में, सपोज तुम्हारी कॉलोनी में सारे लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है? As optics, the event was impressive, but the TVK might face challenges as the Tamil Nadu is known for a duopoly in politics, where attempts to create an alternative force have failed. ठीक है? As optics मतलब बोल सकते हो, देखो फिजिक्स वाला टर्म नहीं है ऑप्टिक्स अभी यहाँ यूज हो रहा है, तो बोल सकते हो कि एक तुम्हारा विजन जैसे तुम परसीव कर रहे हो अ वे और सिचुएशन, एक वे या सिचुएशन मतलब परसिव्ड बाय पब्लिक, परसिव्ड बाय मतलब पब्लिक जैसा देख रही है ना, जैसे तुम दिखाना चाह रहे हो जो ऑडियंस है वो जैसे देख रही है ना, एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब जैसे तुम्हारी आंखें देख रही है ना, वो आंख ऑप्टिक्स मतलब है तो इंडीड इट इज रिलेटेड टू आई, बट मतलब इसमें यहाँ पर तो मतलब थर्ड पर्सन बन के देख रहे हो, है ना? द इवेंट वाज इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा था, शानदार था। वैसे टीवी के माइट फेस चैलेंजेस, जो टीवी के है ये जो पॉलिटिकल ग्रुप है टीवी के, है ना? क्या है तमिलियन विक्ट्री ऐसा कुछ था ना, फर्स्ट में हमने देखा था, नाम याद नहीं रहते यार, तमिलनाडु विक्ट्री फेडरेशन, ये है ना?
टीवी के, हाँ, तमिलनाडु विक्ट्री फेडरेशन जो है माइट फेस चैलेंजेस, अभी चैलेंज फेस करेगी, एज तमिलनाडु इज नोन फॉर ए डुओपोली इन पॉलिटिक्स। डुओपोली मतलब कंट्रोल्ड बाय टू पार्टीज, कंट्रोल्ड बाय टू पार्टीज, तो दो पार्टीज के द्वारा जो तमिलनाडु है वो कंट्रोल किया जाता है ना। तो अभी जो टीवी के है ये पार्टी है, ये फेस करेगा कुछ चैलेंजेस है, चैलेंजेस मतलब कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करेगा, ठीक है। वेयर अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव फोर्स, ठीक है, हैव फेल्ड, जो ऑल्टरनेटिव फोर्स वो क्रिएट करना चाहते थे वो फेल हो गए, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ। चलो आगे देखते हैं। एज ही स्पोक, है ना, एज ही स्पोक इन generalities, there is not much to either welcome or condemn the themes he touched upon, ठीक है। एज ही स्पोक इन जनरलिटीज, जनरलिटीज मतलब क्या हो जाएगा, जो जनरली हम बात करते हैं इन जनरल टर्म्स, है ना, मतलब स्टेटमेंट्स ऐसा समझो, ठीक है। मैं जो ये डेफिनेशन जो दे रहा हूँ ना, सेल्फ मेड डेफिनेशन जो दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर तुम समझ गए ना तो भैया ये वर्ड का मतलब तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। स्टेटमेंट्स विच आर नॉट क्लियर, ठीक है, that are not specific, statements that are not specific, ठीक है, स्पेसिफिक और डिटेल्ड बोल सकते हो, ठीक है। अभी जैसे ये थैंक यू है, ठीक है, मैंने थैंक्स बोल दिया, थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया, तो वैसे ही कुछ है ना, शॉर्ट में बोला, ज़्यादा एक्स ये नहीं करके आया, या फिर ऐसे लिख दिया THX, तो यही है, थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया, मतलब उसके टॉपिक को छू लिया लेकिन मतलब पूरा नहीं बोला, है ना, ऐसा, समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते। देर इज नॉट मच टू इधर वेलकम और कंडेम द थिंग्स, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है कि मतलब कंडेम मतलब क्या, एक एक्सप्रेसिवली, मतलब एक्सप्रेसिवली स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल बोल सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक है, नहीं भैया, कंडेम द थीम्स, तो ये थीम्स है उसको ना ज्यादा हम वेलकम भी नहीं कर सकते और ज्यादा डिसअप्रूव भी नहीं कर सकते, हिट अप जो वो बोले ना, उसके बारे में सिचुएशन कौन बोला, मिस्टर विजय, मिस्टर विजय जो बोले ये जो टॉपिक्स के बारे में, तो इसको ना हम ज्यादा वेलकम कर सकते हैं और ना ही ज्यादा मतलब कंडेम कर सकते हैं, है ना, बोलते हैं ना आई कंडेम, कोर्ट वगैरह में यूज होता है ये वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है कंडेम, मतलब आई डिसएग्री, डिसएग्री, ठीक, ठीक है, डिसएग्री या सो डिसअप्रूवल, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो ऐसा ही है, ठीक है। तो आई गेस कि देखिए पॉलिटिकल ये है, एडिटोरियल, तो थोड़ा होता है ना, क्योंकि एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो आई गेस कि आपको भी जो मतलब पढ़ने का जो ये होता है ना, सिंपल टर्म्स में मैंने ब्रेक डाउन कर दिया था, आई गेस आपको भी इसको पढ़ने में ज़्यादा ये नहीं होगा, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। एक बार खुद ये उनके वेबसाइट में जाइए और खुद एक बार ट्राई करिए कि इसको पढ़ने का, हाँ। तो देखो ब्यूटीफुली, एक वर्ड छोड़ते हैं ये वॉग, वॉग मतलब क्या हो जाता है, जब किसी कोई चीज क्लियर या स्पेसिफिक नहीं रहता है ना, नॉट क्लियर, तो कहाँ लिखते हैं यार, यहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं सबसे बेस्ट, यहाँ नॉट क्लियर, ठीक है, जो क्लियर नहीं है, या स्पेसिफिक, ठीक है, जो क्लियर या स्पेसिफिक नहीं हो, ठीक है, उस वक्त हम इस मतलब ये वर्ड को यूज करते हैं। तो चलो तो गाइस मतलब बहुत लेट हो रहा है, मतलब बहुत लंबा बन जा रहा है वीडियो, तो एंड करते हैं वीडियो को ना। थैंक यू बड़ा सा, आई गेस कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने व्यूज़ दीजिए और मुझको बताइए और कैसे मैं आपको अच्छे से मतलब ये वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अपने सजेशंस ऑलवेज ऑन है ना। और डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस, है ना, प्रीवियस जो एडिटोरियल है आप पुराने दिनों के भी देख सकते हो, ठीक है। बीच के कुछ गायब है, इसलिए गायब है क्योंकि मेरे से डाटा डिलीट हो गया था, सॉरी फॉर दैट, बट आप देख सकते हो क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। वो क्या आपके पर्पज से देख रहे हो तो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं पहले के जो एडिटोरियल्स है वहाँ, डू चेक चेक देम आउट। और
अभी मैं कंटिन्यूसली डेली लाऊंगा, ठीक है, एडिटोरियल डेली आएगा विदाउट एनी स्टॉप, ठीक है, डेली आएगा। तो चलो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच।